हेलो बच्चों, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये बेस्ड है सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड, सॉल्युबिलिटी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल फ्लोराइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सेलेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर गिवन स्टेटमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया कि अल्कली मेटल फ्लोराइड्स जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करती है ऊपर से नीचे जाने में। तो इनके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारी लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, हाइड्रेशन एनर्जी के। हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती हैं, वो भी इनवर्सली, सॉल्युबिलिटी। तो जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है। अब बात आती है इनके मैग्नीट्यूड की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होती है, अगर किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ये कम है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो सॉल्युबल होता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड इस केस में क्या कर रहा है, इस केस में डिक्रीज होना चाहिए, ज्यादा रैपिडली डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीज तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों हो रही है, लेकिन ये लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से तभी कम हो पाएगी जब हमारी जो नीचे जाने पे लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी डिक्रीज करे। तो यानी कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी रैपिडली डिक्रीज कर रही है, तभी तो हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर पा रही है लैटिस एनर्जी के हाइड्रेशन एनर्जी से कम होने की वजह से। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है क्योंकि दोनों डिक्रीज करते हैं। बोथ एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज रैपिड। तो हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज अगर रैपिड हो जाएगा तो फिर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहता है बोथ एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज रैपिड। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोनों जो है डिक्रीज कर रहे हैं और लैटिस एनर्जी में डिक्रीज जो है वो रैपिड है। और चौथा है बोथ एनर्जी इंक्रीज डाउन द ग्रुप बट इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज रैपिड। तो चौथा तो पूरी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि नीचे जाने पे दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि सॉल्युबिलिटी अल्कली मेटल फ्लोराइड्स की इंक्रीज करती है नीचे जाने पे। वो इस वजह से होता है क्योंकि दोनों की एनर्जी डिक्रीज कर दोनों यानी हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों डिक्रीज करती हैं, और लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ज्यादा डिक्रीज करता है हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले। थैंक यू।